जन्म मृत्यु सबसे बड़ी बीमारी किसी को लग ही नहीं रही। जन्म तो किसी को बीमारी लग ही नहीं रही। जैसे ही किसी का जन्म हुआ तुरंत ढोलक मजीरा पीटने लगते, खुशियां मना ले। खुशियां मनाने की क्या बात है? वो तो बेचारा अत्यंतिक दुखी है जीव, और तुम ढोलक पीट रहे हो हैं? इधर बुजुर्ग आदमी जो है शरीर छोड़ता है 90 साल का, 100 साल का, तुम तब भी फिर ढोलक बजाने लगते, फिर बाजे बजने लगते। किसी को ये बात समझ में आती ही नहीं है कि जन्म और मृत्यु का जो कारण है वही सबसे बड़ा दुख है। उसी कारण को निवृत्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, और कोई दूसरा जो है। एक दृष्टांत आता है कि एक सेठ जी थे, बड़े ही क्रूअल स्वभाव के। पैसा था ही, धनाढ़ थी, इज्जत थी, शोहरत थी, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे। कोई कुछ कहे तुरंत उसका क्रोधातुर होकर जवाब देते थे। घर में थाली फेंक देते थे, बहुएं परेशान थी। तो एक बार कोई बहू चतुर थी, उसने कहा हमारे पिताजी में सुधार कैसे आए। एक महात्मा से चर्चा की तो महात्मा ने कहा तुम एक बार इनके दिमाग में ये डाल दो कि ये जो साधु आता है ये साधु भविष्य का बहुत अच्छा जानने वाला है। तो बहू रोज कहा करे पिताजी ये जो साधु महात्मा आते हैं रोटी मांगने के लिए, ये भविष्य बहुत अच्छा जानते हैं। तो जब कोई बात 2, 4, 6 बार किसी से कहो तो दिमाग में आ ही जाती है। तुरंत सेठ जी ने साधु से पूछा तुम भविष्य जानते हो? उन्होंने हाँ जानते हैं। तो बताओ मैं कब मरूंगा, बताओ मैं कब मरूंगा। उन्हें आज के 7वें दिन, आज क्या है, गुरुवार, शुक्रवार, गुरुवार, आज के 7वें दिन गुरुवार को तुम मर जाओ। अच्छा, वो श्रद्धा तो आई चुकी थी कि ये ज्योतिषाचार्य हैं। आज से ही उनको जो है मृत्यु की चिंता खटकने लगी। अब न धन अच्छा लगता है, न खाना पीना अच्छा लगता है, न क्रोध करना अच्छा लगता है। अब कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। सबसे अरुचि हो गई, केवल एक ही बात याद रह गई, मौत, वो भी गुरुवार को। इस गुरुवार की मौत की याद ने सारे सेठ जी के मल और विक्षेप धो डाले। यही तो विचार सागर कह रहा, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान। बिल्कुल पवित्र हो गया हृदय उनका। गुरुवार की सुबह ही जो है नहा धो करके तैयार हो गए। बहू से कहा बटर डालो, चौक पूरो बेटा। ने कहा बात बताई, अरे तुम्हें पता नहीं आज तो हमारी मृत्यु है। आज हमारी मृत्यु है। बाकायदा जो है तैयारी करवाई, चौक वोक पुरवाया, बैठ गए। दोपहर हो गई, मृत्यु नहीं हुई। शाम हो गई, मृत्यु नहीं आई। धीरे 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 हाँ, वो तारीख भी, वो गुरुवार भी समाप्त होने को जो है शुक्रवार का दिन आ गया, लेकिन मृत्यु तो आई ही नहीं। महात्मा जी आ गए। देखिए, अगर वो पहले वाले सेठ जी होते तो महात्मा जी की जो है सिर में लाठी मारते। दौड़ के उन्होंने पैर पकड़ लिए, कहा महाराज आपने तो हमारी मृत्यु को भी टाल दिया। यह है श्रद्धा। और आप जो है श्रद्धा को बिल्कुल समझते नहीं हो और दोष दर्शन करते रहते हो। तो हुआ क्या, केवल मृत्यु की याद ने ही अंतःकरण का
सफाया कर दिया। आज सेठ जी को उन संत ने जैसे ही बोध कराया कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ संसार में है ही नहीं है, तो बोधवान हो गए, आत्मज्ञानी हो गए। समझ में आई बात? तो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? जन्म और मृत्यु। सबसे बड़ा दुख है ये, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी मर जाओगे फिर नहीं मरोगे, बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप पुनर्जननी जठरे शयनम। पुनरप जननी जठरे। तो इसको जो है दूर करना है, वही मोक्ष चाहना है। जो इसको दूर नहीं करना चाहते वो अपने दुखों को भी दूर करना थोड़ी चाहते हैं, खाली भ्रमित है। तो शरीर आदिकन का नाश होवे, इसलिए त्रिविध दुख के नाश के निमित्त कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश को सकल पुरुष चाहते ही हैं। हम सब क्या चाहते हैं? दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति। मौत से सब बचना चाहते हैं, जन्म से सब बचना चाहते हैं। देखो, अगर तुम मृत्यु से बचोगे तो जन्म होगा नहीं, और जन्म से बचोगे तो मृत्यु नहीं होगी। केवल एक से निवृत्ति ले लो आप, दोनों से निवृत्ति मिल जाएगी। अगर मौत से निवृत्ति ले ली आपने, निवृत्त हो गए, तो जन्म होगा ही नहीं। किसका जन्म होगा? जब हमको पता ही चल गया कि मैं तो अमृत तत्व हूँ, तो अब जन्म किसका होगा? बोलो, किसी का होगा? नहीं होगा। तो सभी लोग अनजाने में चाहते मोक्ष की, मोक्ष के अतिरिक्त और कोई कुछ चाहता थोड़ी, परंतु उलझे हुए हो कहाँ? छोटी छोटी निवृत्तियों में जो है। तात्पर्य यह है कि जो सर्व औषध आदि को उपाय करने विशेष समर्थ हैं, तिनके भी दुख नियम करके दूर होते नहीं। का किसी पुरुष का रोग आदि जन्य दुख औषध आदि उपाय से नाश हो गए है, और किसी का दुख औषध आदि उपाय से नाश होता ही नहीं। इसलिए औषध आदिकन उपाय से रोग आदि जन्य दुख की नियम करके निवृत्ति होती नहीं है। ये जो है दृष्टांत दे दिया है। आप लोग क्या समझते हो? दवाई से रोग की निवृत्ति हो जाती है? नहीं होती। दवाई से रोग दब जाता है, निवृत्ति नहीं होती। कहते तो सब हैं, लेकिन इसको स्वीकार कोई करता नहीं। हाँ, अगर वो खत्म हो जाता तो पुनः न होता। और जाके औषध आदि उपाय से दुख की निवृत्ति हो गए है, ताकि भी दुख की उत्पत्ति फिर से हो जाती है। इसलिए औषध आदि उपाय से दुख की अत्यांतिक निवृत्ति होती नहीं है। जाकी निवृत्ति हुई है, ताकि फिर उत्पत्ति नहीं होती, सो अत्यांतिक निवृत्ति कहलाती है। एक बार तुम्हारी जो है रोग की निवृत्ति हो जाए और दोबारा फिर वो रोग न हो, तो तुम्हारी अत्यांतिक उस रोग की निवृत्ति हो गई। औषध आदिकन उपाय से दुख की निवृत्ति नियम करके होती नहीं, और निवृत्ति जो दुख ताकि फिर भी उत्पत्ति होती है, इसलिए अत्यांतिक निवृत्ति भी तीन उपाय से होती नहीं है। कौन से उपाय से? औषधि। हाँ, अर्थात यहाँ क्या कह रहे हैं? आपने जो अपने दुखों की निवृत्ति करने की साधना कर्म लिए समझ रखा है, उपासना समझ रखा है, और किताबों को चाटना समझ रखा है, इनसे तुम्हारी दुखों की निवृत्ति होने वाली नहीं।
मर गए किताबें चाट चाट जाने कितने ही विद्वान, लेकिन संसार से दुखी गए। एक प्रमाण तो मैंने मेरी आंखों देखा है। एक पंडित जी थे, भारत नहीं आया, भारत ने उनकी सेवा की है कुछ दिनों, देखे सबने होंगे 2-4 लोगों ने। तो गीता का प्रथम श्लोक से लेकर के और 700 श्लोक है ना, अंतिम श्लोक तक कंठस्थ गीता याद थी। उनसे कहो पंडित जी गीता सुना दो, तो अर्थ सहित गीता सुनाते चले जाते थे। 2 घंटे में पूरी गीता सुना देते थे। 700 श्लोक अर्थ सहित। जब उन पंडित जी पर दुखों की जो है बौछार पड़ी, जब दुख टूटे उनके ऊपर, तो रियाते थे। मेरे सामने 9 आंसू रोते थे। वकील साहब पहले तो मुझसे अकड़ते थे। जब मैं ये कहता था तुम रट्टू घोड़े हो, तुम्हें अभी अध्यात्म के विषय में ABCD भी पता नहीं है, तो मुझसे भिड़ जाते थे। कहते छोटे मुंह बड़ी बात करते हो, ये है वो है। लेकिन जब उनके ऊपर दुख टूटे तो रियाने लगे, हाथ जोड़ के ये कहें उपाय बताओ, हम बड़ा दुखी हैं, हमें बहुत पीड़ा है। रोते थे, आंसू टपका टपका करके रोते थे। तब हमने भारत को जो है उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। नहीं भारत, कुछ तुम्हें पुण्य मिलेगा इनकी सेवा में थोड़े रहा कर। तो रिरिया के दुखी होकर के संसार छोड़ा। तो बोलो क्या पुस्तकी ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी? दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी? ऐसे ही कर्मों से हो जाएगी? ऐसे ही सिर पटकने से जो है मूर्तियों पर हो जाएगी? नहीं होने वाला। देखो इसका जो उदाहरण दिया है ना औषधि का, बहुत समझने लायक है। कफ कारक पदार्थ के त्याग के बिना कफ रोग की निवृत्ति नहीं होती। वैद्य जी ने दवा तो दे दी, लेकिन कफ कारक पदार्थ घी, बीड़ी, सिगरेट, दूध, मसालेदार सब्जी, खट्टी, ये आपने जो है त्यागी नहीं। परहेज नहीं किया। हाँ, परहेज नहीं किया तो क्या जो है ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए कफ निवृत्ति का जो इच्छुक है, मैं वैद्य से जान करके कफ कारक पदार्थों का त्याग करूंगा। जो वास्तव में अपने रोग को खत्म करना चाहता है वो क्या कहेगा कि मैं डॉक्टर से पूछूंगा कि इस बीमारी में कौन कौन सी चीज़ें नुकसान करती हैं, उनको मैं जरूर त्याग दूंगा। कफ के जो साधन की निवृत्ति है उनकी इच्छा करता है कि नहीं करता? ठीक नहीं हो रही खांसी, ठीक नहीं हो रही खांसी। अरे भाई तुम परहेज नहीं करते हो, तुम उन पदार्थों का त्याग नहीं करते हो जिनकी वजह से, जिन साधनों से तुमको ये कफ विकार हो जाता है। तो कहता अब मैं करूँगा। तैसे ही दुख के साधन की निवृत्ति के बिना दुख की निवृत्ति हो नहीं सकती। दुख के साधन के बिना। अब दुख का साधन तो करते नहीं है, औषधियाँ लेते रहते हो। ये औषधियाँ हैं पैसा कमाना, पद प्रतिष्ठा पाना, समाज में इज्जत हो जाना, भाई बंधु हमारी स्वाह स्वाह करते रहें। देखो सब इसी में लगे पड़े हैं कि नहीं लगे पड़े? वो तो सौभाग्यशाली होता है जिनके पुत्र पुत्रियां जूता देने लगते हैं, वो सौभाग्यशाली होता है। बुरा चाहे जितना लगे, वो सब दुर्भाग्यशाली हैं जो मोह में फंसे हुए, वो सब दुर्भाग्यशाली। क्योंकि ये उपाय जो नहीं है सुख के, ये उपाय है ही नहीं। परहेज करना पड़ेगा, इनसे परहेज करना पड़ेगा। करते हो परहेज? इसलिए दुख की निवृत्ति इच्छु पुरुष क्या कहता है? मैं शास्त्रों के पास जाऊंगा, मैं सत्संग में जाऊंगा, मैं गुरु के सानिध्य में बैठूंगा,
और उनसे पूछूंगा कि क्या क्या परहेज करें। समझ में आई? उन साधनों का मैं त्याग करूंगा, ऐसे दुख के साधन की निवृत्ति को जिज्ञासु इच्छा करता है। तो जिज्ञासु की यहाँ परिभाषा दे दी। मोक्ष की इच्छा किसको है? जो अपने इन दुखों की निवृत्ति चाहता है। दुख के सकल साधन का नाश हो, ये सब दुख के साधन हैं जो हम लोग कर रहे हैं। ये सब क्या हैं? दुख के साधन हैं। चाहे दुकान बढ़ाना हो, चाहे सर्विस करना हो, चाहे कुछ करना हो, इनसे आपके दुख दूर नहीं होंगे। फिर एक समस्या खड़ी हो जाती है वो युवा लोगों के लिए कि ये तो जो है शास्त्रकार विचार सागर पढ़ाने वाले हमें भड़का रहे हैं। तो भड़का नहीं रहे, इसकी गहराई को आप समझिए। आप करने वाले कोई है नहीं। सब देह धर्म तू देह से कर। ये देह के धर्मों के त्याग के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है तुम्हारे कृतित्व अभिमान के त्याग के लिए। जो तुमने जिटिया के जो है घर को, परिवार को, देह को, मन को तुमने अपना मान रखा है, उसके त्याग के लिए बात की जा रही है। वो होगा तो तभी जब परहेज करोगे थोड़ा बहुत। इस पर भी एक दृष्टांत है, सुने सुनाए हैं सब दृष्टांत। तो सब विद्वान हो, कोई कम विद्या वाले तो हो नहीं, लेकिन दृष्टांत जब सामने सटीक रखा जाता है तो वो ज़्यादा दिमाग में घर करता है। एक लड़का गुरुजी के पास जाता था, बहुत प्रेम करता था गुरुजी से विद्या के लिए। तो एक दिन वो कहने लगा गुरुजी से कि गुरुजी हमारी शादी आ गई है, करूं या न करूं? तो गुरुजी ने ये कहा कि तेरे मन के भीतर क्या चल रहा है उसी का पालन कर। जैसे हमने अपने गुरुदेव से कहा था, ये संत बड़े गहराई से जो है आपके मन को पकड़ लेते हैं। हमने कहा गुरुजी हमारी तो इच्छा है संन्यास लेने की। 15 साल की उम्र में कुशवाहा ये बात पैदा हुई थी हमारे अंदर। स्वामी जी से कहा मैंने, तो स्वामी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम किसी के माता पिता को दुख देने के लिए साधु नहीं हुए। मैं देख रहा हूँ तेरे माता पिता तेरे ऊपर निर्भर हैं। हाँ, उनकी सारी की सारी खुशी तुम हो, इसलिए विवाह शादी करो, गृहस्थी का पालन करो। रहा ब्रह्म ज्ञान वो मैं तुम्हें करा दूंगा। ये उनने गारंटी ले ली। तो फिर जानबूझ करके जो है शादी में फंस गए कि इच्छा थी थोड़ी बहुत। ध्यान लो इसमें। कहते तो सब यही हैं कि हम तो फंस गए, लेकिन फंस नहीं गए। संत बड़ी गहराई से जो है मेजरमेंट करते हैं। उन्होंने कहा अब हो जाते हैं लोग नई उम्र में जो है बैरागी संन्यास ले लिया, फिर घरों में घुस करके जो तकते वही चीज़ें। तो साधु संत बड़ी बारीकी से ये बातें पकड़ लेते हैं। उनकी बर्बाद हो जाएगा यदि इसने शादी नहीं की तो, इसलिए शादी करवाते। तो शादी वाले क्या आज तक मुक्त नहीं हुए क्या? हैं? हजारों उदाहरण मिलेंगे गृहस्थों के मुक्त होने के, और बहुत कम उदाहरण मिलेंगे किसके। देखो एक श्लोक सुनाता हूँ, उसमें आप छांट कर बताओ कि गृहस्थ कितने और सन्यासी कितने। सुख योगी, कृष्ण भोगी, जनक एवं राघवेंद्र, जनक एवं राघवेंद्र, वशिष्ठ कर्मनिष्ठश्च, ये सबके सब को हैं। इसमें एक ही है योगी, इसमें केवल एक है। कौन? सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज, बाकी सब गृहस्थ है।
है, कोई ग्राहक कर सकते नहीं। सब जो है ग्रस्त है। और ज्ञान सबके पास, ये श्लोक क्या कह रहा है? हाँ ज्ञान समकक्ष, ज्ञान सबका एक है। एक है। कृष्ण भगवान भी गीता सुना रहे हैं ज्ञान के लिए, वशिष्ठ जी भी योग वशिष्ठ सुना रहे हैं ज्ञान के लिए, जनक ने भी जो है बहुतों को ज्ञान कराया, ठीक, और भी हैं तमाम लोग जिन्होंने जो है ज्ञान का उपदेश किया, लेकिन गृहस्थ थे। तो गृहस्थी होना कोई अपराध नहीं है, बस हमें बात ठीक से समझनी है। तो वो लड़का जो था कहने लगा ब्याह करूँगा, तो ब्याह करा दिया गुरुदेव ने कि ब्याह कर ले। अब ब्याह होने के बाद वो आना जाना छोड़ गया। हमने ये नहीं किया। शादी के उपरांत भी हम पति पत्नी दोनों जो है गुरु जी की शरण में जाते रहे, सुनते रहे, उनसे उपदेश सुनते रहे। विचार सागर मैंने तभी पढ़ा था उनसे, उसके बाद उठाकर कभी देखा भी नहीं। तो देखो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, नहीं पढ़ा रहे। तो क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा थोड़े। लेकिन अब जिनको दोष दृष्टि है उनका तो बिगड़ जाता है। इसलिए सजग रहना चाहिए अपने प्रति। तो वो लड़का जो है बिगड़ गया, शादी हो गई, आना जाना छोड़ गया, गुरु के पास आता जाता नहीं। गुरु ने एक दिन टोक दिया, तो बोला गुरु जी अब तो हमारे माता पिता हमें बहुत प्यार करते हैं, वो जो पत्नी आई है वो तो बेहद हमको चाहती है। हाँ, बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिलते हैं, भैया बहन सब हमारी खुट्टे बंदारी में लगे गए, महाराज फुर्सत नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा देख तेरा पतन हो गया है। गुरुजी क्या बोले? तो कि महाराज उत्थान कैसे हो, अब यहाँ से कैसे? हमें कोई चाहे तो हम उसे न चाहें, ऐसा तो बनता नहीं। हम यहाँ पढ़ाने क्यों आ जाते हैं? आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग सब मिलकर हमें गाली देने लगे तो क्या पढ़ाने आएगा? ठीक है ना? तो ये दिलों से दिलों की जंजीर ऐसी मिली कुछ नहीं पर मिलाई गई। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम जो है एक काम मेरी आज्ञा का पालन कर दो, फिर उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन तुम्हें चाहता है। तो क्या करूं महाराज? कहीं तू वो योग विद्या जानता है जो मैंने तुझे सिखाई थी प्राणायाम की? कि हाँ जानता तो हूँ। तो आज तू जो है 1 घंटे के लिए प्राणायाम लगा जा, प्राणों का आयाम कर लेना, और जब मैं कहूँ आकर के उठ खड़ा हो, सोई उठ के खड़े हो। तो प्राणायाम में क्या रहता है? इंद्रियां काम करती रहती हैं। अब मैं ज़्यादा तो नहीं लगा पाता हूँ, 1 मिनट का तो मैं लगा लेता हूँ। 1 मिनट से ज़्यादा मुझ पर नहीं सदता। तो आप लोग कोशिश भी मत करना। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ज्यादती की उनने आत्महत्या कर ली। हमारे मोहल्ले में एक केस हो चुका है ऐसा, सांस चढ़ा गए वे, अब उतारना वो जानते नहीं थे गुरुजी उनके। अब वो तो बेचारा जाने ही क्या जो चढ़ा गया, सांस चढ़ गई, मर गए, चढ़े ही चढ़े। अभी उतारने के लिए उसको डेड बॉडी को रखे रहे, बैठे रहे, अंध तो गत्वा उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। तो ऐसा कोई काम मत करना, इनमें कुछ रखा नहीं है। ठीक है? ये तो अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए थोड़े बहुत प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कुंभक आदि, ये थोड़े से समय के लिए करते रहा करो, उससे कोई नुकसान नहीं। प्राणायाम लगा गया वो, अब प्राणायाम लगा गया तो शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रह गया, नाड़ी भी शिथिल पड़ गई, बंद हो गई। और प्राणायाम लगाते समय उसका एक पैर जंगला में फंस गया, ऐसा जंगला पीछे था, उसमें फंस गया। लोगों ने समझा, घर वालों ने, कि लड़के के प्राण उत्कर्ष हो गए हैं, तो रोआ पीटी पड़ गई, हाहाकार मच गया, सब लोग इकट्ठे हो गए।
ले चलो ले चलो ले चलो, वो तो खत्म हो गया खत्म हो गया, ऐसा जो है। हाँ, तो अब वो पैर नहीं निकले जंगला में से। वो प्यार करती थी ना बहुत ज्यादा। कौन? पत्नी। तो लोगों ने कहा कि नहीं निकल रहा है तो पैर काट दो, जंगला काट दे। जंगला काट दो। तो क्या बोली तड़क के, मेरे बाप ने लगवाया है ये जंगला। हाँ, किसी ने छुआ तो उसकी खैर नहीं, पैर काट दो, जंगला नहीं कटेगा। पोल खुल गई पत्नी के प्रेम की, खुल गई कि नहीं खुल गई? अब क्या हुआ, तो लोग गुरुजी आए गए मटकत वहाँ, और आकर के जो है कहने लगे क्या बात है, मेरा चेला कहाँ है? सब रो पड़े, अरे गुरुजी वो तो गया, देहावसान हो गया। उन्हें कौन कहता है? गुरुजी ने चारों तरफ चक्कर लगाया चेला के, इधर कान लगाए उधर कान लगाए। उन्होंने कही अभी जमराज जो है ये कह रहे हैं कि वापस आ सकता है, शर्त क्या है कि एक बलि चाहिए इस घर में से, एक बलि चाहिए। तो बोलो कौन तैयार है? तो लोगों ने कहा डोकर ही सबसे ज़्यादा बूढ़े हैं, इन्हीं से कहो पुत्र की जान बचा लो। डोकर बोले देखो जानो बिटिया ब्याह को है, तो लो हम मरने वाले नहीं हैं, बिटिया के ब्याह के बाद सोचेंगे। तो कहीं अम्मा से कह दो, अम्मा ने कही डोकर बैठे तो लो हम कतई नहीं मरे। बहन से कह दो, बहन ने कहा कि जो है थोड़े दिन की बात है यहाँ, हमें कर रहना जिंदगी भर, हम अपने ससुराल चले जाएंगे। और पत्नी ने तो पहले ही पैर काटने के लिए कह दिया था। जब कोई तैयार नहीं होगा तो गुरुजी बोले कि बलि हम अपनी दिए देते हैं। हाँ सब होते हैं, बलि हम अपनी ही दिए देते हैं। तो सब एक साथ मिलकर कहने लगे हाँ संत महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। गुरु और संत तो होते ही इसीलिए। पढ़े थे तरण की करनी। उन्होंने कहा जमुड़े खड़ा हो जा, तुरंत वो खड़ा हो गया, समझ गया प्यार की पोल को। ऐसे ही हम लोगों की प्यार की पोल है, समझ लो जल्दी तो ठीक है, और ना समझे तो कितना रहे वो समय? 3 मिनट 2 मिनट और है। हाँ, निवृत्ति के निमित्त दुख के साधन की निवृत्ति सर्वको है। सो दुख का साधन अज्ञान और ता का कार्य प्रपंच। अज्ञान से ही संसार बना है, अज्ञान कारण है और संसार कार्य। ये और किसी ने नहीं बनाया। जी हाँ, निमित्त तो ईश्वर को हमने स्वीकार किया है। ये संसार तो आत्मा के अज्ञान से ही खड़ा हो गया। ये वार्ता छांदोग्योपनिषद में भूमा विद्या की प्रसिद्धि है। तहाँ ये प्रसंग है। एक समय सनत कुमार के पास नारद जी आए। नारद ने कहा कि हे भगवान, जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं उनको शोक नहीं होता, और मैं तो शोक सहित हूँ, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। नारद जी ने स्वीकार किया कि मुझे सब कुछ आता है, सारी विद्याएं आती हैं, परंतु मुझे आत्मा का पता नहीं, अर्थात मैं अपने स्वयं स्वरूप का अज्ञानी ही हूँ। मेरे को ऐसा उपदेश करो जिससे मेरा अज्ञान दूर हो जावे। तब सनत कुमार ने नारद को कहा कि हे नारद, भूमा जो आत्मा शोक रहित है, सुख रूप है, और भूमा से भिन्न ये सकल जगत सब तुच्छ रूप है। तुच्छ का मतलब है नहीं। केवल वाणी से कहो मत 3 काल में दुनिया नहीं है, 3 काल में। अच्छा, फिर विधि कहाँ? तो धीरे धीरे इसका पता लगाओ। और पता कब लगेगा? जब आप जो है साधना में रत होंगे, परहेज करेंगे, तब जो है पता चलेगा। नहीं कैसे पता चलेगा? हम तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं, चाहे कभी समझ में आए चाहे ना। आपकी कमाई के ऊपर पूरा घर निर्भर है, ठीक है? केवल नाटक न करो।
आप 1 महीने के लिए कमाना बंद कर दो, 1 महीने के लिए मेरी मौजूदगी में करना। फिर ये घर वाले तुम्हें चाह जाएं, तुमको प्यार कर जाएं, तुम्हारी इज्जत करें, चुनौती दी। इससे बड़ी सच्चाई नहीं है कुछ। जी हाँ, खासम खास रिश्ता। कल मैंने एक शेर सुनाया तो था, हजारों दोस्त मिलते हैं, जब जर पास होता है बदल जाता है मुसीबत में जो रिश्ता खास होता है। वक्त पड़ने पे सब यार बदल जाते हैं। हाँ? दोस्त क्या चीज है, घरवार बदल जाता है वक्त जब पड़ता है। इसलिए रामचरितमानस में जो है इतने सुपात्र लोगों का वर्णन किया गया है कि जो संकट काल में साथ दे वही तो भ्राता है, वही तो पत्नी है, वही तो माता है। और जो संकट काल में टिली लीली कर दे, काय के भ्राता, काय के पुत्र, काय के पिता, काय की जो है पत्नी, होता है कोई नहीं। तुच्छ है ये सब दुख के साधन हैं, भूमा नाम तो आत्मा का है। तुम्हारा जो आत्मा है वही शाश्वत भूमा है। इस रीत से ब्रह्म से भिन्न जो वस्तु सो सकल दुख के साधन हैं। अज्ञान और उसका कार्य ब्रह्म से भिन्न है। अज्ञान जो है, आत्मा का अज्ञान, ब्रह्म का अज्ञान ब्रह्म से भिन्न है कि नहीं? इसलिए दुख का साधन है। उसकी निवृत्ति हुए से सर्व दुख की अत्यांतिक निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए सकल दुख की निवृत्ति के निमित्त अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश की चाह बनती ही बनती है। जा वस्तु का पूर्व अनुभव किया होवे, ये शंका है। दूसरा अंश होगा अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति रूप बने। हाँ, जा वस्तु का पूर्व अनुभव किया होवे ताकि इच्छा होवे। ये नियम है ब्रह्म रूप अधिष्ठान के ज्ञान से अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति का अनुभव मुमुक्षु को पूर्व किसी काल में से हुआ नहीं, इसलिए अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति की काउ की इच्छा बनी नहीं। ये उसने पूर्व पक्षी ने कहा था। तो समाधान में क्या है कि अनुभव किए वस्तु की इच्छा होती है ऐसा नियम नहीं है, किंतु अनुभव किए हुए वस्तु की सजातीय वस्तु की इच्छा होती है, ये नियम है कि नहीं? जो वस्तु आपने देखी नहीं, कभी नहीं देखी, उसकी इच्छा नहीं होगी मान लिए, लेकिन उसकी कोई सजाती, उस जैसी ही कोई दूसरी वस्तु तुमने देखी हो तो इच्छा होगी कि नहीं होगी? होगी। जैसे किसी ने कहा कि नीलगाय कैसी होती है, तो नीलगाय देखी ही नहीं थी, तो दूसरे ने जवाब दिया गाय को देख लो ऐसी ही होती है। जो अनुभव किए वस्तु की इच्छा होवे तो भुक्त भोजन विषय फिर इच्छा होना चाहिए, सो होती नहीं, किंतु तिसके सजातीयता के तुल्य व तिससे विलक्षण अन्य भोजन की इच्छा हो जाती है। आपने भोजन कर लिया, दाल रोटी खा ली और पूरा तृप्त हो गए, यहाँ तक भर गए, अब मना कर, अब नहीं, दाल का एक चम्मच भी अब अंदर नहीं जाएगा, वो मना कर रहे हो, ठीक है? और तुरंत कोई लेकर के आ गया क्या, गुलाब जामुन ले आओ, तो एक हम खाए। अब ये इच्छा कहाँ से वो आई? तो ये क्या कहा क्या जा रहा है कि वो चीज जो तुमने देखी नहीं है उसकी इच्छा भले ही न हो, लेकिन उसकी सजातीय विलक्षण कोई चीज है, उसकी सजाती। तो गुलाब जामुन भोजन का सजाती है कि नहीं? तो इच्छा हुआ ही कि नहीं हुआ ही? इसलिए ब्रह्म तो तुमने नहीं देखा, लेकिन ब्रह्म का सजाती तो कुछ न कुछ आपने देखा है, नहीं देखा? ब्रह्म का सजाती देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, जीव
रोज तो कहते हो हम जीव हैं, हम जीव हैं, हम जीव। तो जीव आपने अपना देखा तभी कहते हो कि बिना देखे कहते रहते हो? इसलिए इच्छा हो आती है, ब्रह्म को जानने की इच्छा हो आती है। अज्ञान सहित प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है, कल्पित सर्पादिकन के अधिष्ठान रज्जु आदिक, इसलिए अधिष्ठानता करके परस्पर सजाती हैं। और सर्पादिकन की निवृत्ति और अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति भी परस्पर सजाती है। तीसरा बना, 6 मिनट ओवर रहेगा, तीसरा बना। ठीक है, बोलिए गुरुदेव।